हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस के जो एग्जांपल्स हमने किए थे उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। 1 to 5 एग्जांपल 2.1 एक्सरसाइज के हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लेना। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 6 to 11 एग्जाम्पल्स। तो देखो 6 एग्जाम्पल है। If an is equals to 1 plus minus 1 raised to the power n divided by 2n, find the least positive integer m such that mod of an minus 1 less than 1 by 10 cube for all n greater than m। आपको an ये दिया हुआ है और आपको एक पॉजिटिव m इंटीजर फाइंड आउट करना है कि ये चीज़ भी आपको गिवन है, तो आपको m की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो हम क्या लेकर चले, मॉड ऑफ ए एन माइनस 1 निकाला मैंने। मॉड ऑफ ए एन हमें गिवन था। अगर मैं मॉड ऑफ ए एन माइनस 1 निकालूंगी तो यहाँ से क्या बनेगा, ए एन की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है -1 ये, तो 1 -1 कट जाएगा। -1 की पावर n बाई 2n इसका मॉड बनेगा। मॉड में नेगेटिव क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो जाती है तो बाहर सिर्फ ये आ जाएगा। उसके बाद ये चीज़ मेरे को गिवन थी कि मॉड ऑफ ए एन माइनस 1 लेस है 1 बाई 10 क्यूब से। देखो हमें ये चीज़ गिवन थी, इसीलिए हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में मॉड ऑफ ए एन माइनस 1 को निकाला। अब ये चीज़ किससे लेस है, 1 बाई 10 क्यूब से। अगर ये 1 बाई 10 क्यूब से लेस है कब, जब 1 बाई, तो हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अगर ये 1 बाई 10 क्यूब से लेस है तो क्या होगा, 1 बाई 2n लेस हो जाएगा 1 बाई 10 क्यूब से। ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये क्या बन जाएगा, 2n बड़ा हो जाएगा 10 की पावर 3 से। यहाँ से n की वैल्यू को निकाल दो, n बड़ा हो जाएगा 10 की पावर 3 बाई 2 से। तो ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया, यहाँ से m बन गया। ए एन माइनस 1 लेस आ गया 1 बाई 10 क्यूब से इफ़ n ग्रेटर देन m वेयर m इज़ अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 यही बनेगा ना, और नीचे क्या है 2, तो इसको कट कर दो तो यही आएगा 500 ही तो आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये लिखा है यहाँ पे, ये m की वैल्यू आ गई 500। बस देखो क्या था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये चीज़ आपको गिवन थी, आपने निकाल ली, इसकी वैल्यू ये आ गई। इसकी वैल्यू हमें दे रखा है कि 1 बाई 10 क्यूब से छोटी है, तो हमने लिखा इसकी वैल्यू 1 बाई 10 क्यूब से छोटी है, मतलब इसकी वैल्यू 1 बाई 10 क्यूब से छोटी है। इसको उल्टा कर दी, यहाँ से n की वैल्यू निकाल दी, बस तो m मिल गया आपको। ठीक है, अब उसके बाद देखो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड एंड ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। आपको ऐसी सीक्वेंस का एग्जांपल देना है जो बाउंडेड भी हो और फाइनाइटली ऑसिलेट भी करती हो। तो हमने सीक्वेंस ले ली -1 रेज़ टू द पावर n प्लस 1। आप चाहो तो इसमें -1 की पावर n ये वाली सीक्वेंस भी ले सकते हो, इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें n की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो ये -1 बनेगी, 2 पुट करोगे तो 1 बनेगी, देन -1 देन 1। तो इसमें -1 1 ये बनती रहेगी, तो ये अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों होंगे, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड होगी और ऑसिलेट फाइनाइटली भी है। इन दोनों के बीच में ये बार बार ऑसिलेट करती रहेगी। और ये वाला एग्जांपल भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इसमें n को 1 पुट किया तो -1 प्लस 1 0, 2 पुट किया तो 2, तो 0 2 0 2 0 2। तो इसके अपर बाउंड भी है लोअर बाउंड भी है, तो सीक्वेंस कैसी होगी, बाउंडेड, और ये बार बार इन दोनों पे ऑसिलेट करती रहेगी। तो ये ऑसिलेट फाइनाइटली बिटवीन दिस, यहाँ पे लिख रखा है इसकी इवन टर्म्स के लिए और ऑड टर्म्स के लिए रिजल्ट लिखा हुआ है। ये इसकी ऑड टर्म है 1st 3rd 5th 7, तो 1st 3rd 5th 7 तो है 2n प्लस 1 टर्म्स जिसकी वैल्यू 0 है, और ये इवन टर्म्स हैं इसकी 2n। ये यहाँ पे n की वैल्यू को चेंज करते रहो, यानी कि A2 टर्म इसकी 2 है, A4 टर्म इसकी 2 है, A6 टर्म इसकी 2 है, A8 टर्म इसकी 2 है, बस। ठीक है, उसके बाद आपको डेफिनेशन से शो करना है कि ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है और ये माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। डेफिनेशन से शो करना है तो हमें इसको वर्डिंग्स में लिखना होगा। तो देखिए हमें an ये दे रखा है, क्या डेफिनेशन पढ़ते थे हम डाइवर्जेंट की, कि हम कोई कैपिटल के बड़े से बड़ा नंबर मान ले। अब ये नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बट सीक्वेंस में हमें ऐसा नंबर मिल जाएगा कि ये उससे भी बड़ा हो जाए। तो मैंने इसको an मान लिया, तो an बड़ा मान लिया मैंने k से। कब होगा an बड़ा k से, जब n² बड़ा होगा k से। इसका मतलब क्या है, दोनों साइड पावर 1/2 कर दो, n बड़ा हो जाएगा √k से, इसको m मान लो। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि an बड़ा है k से अगर n की वैल्यू बड़ी है और इक्वल है m से, और m जो पॉजिटिव इंटीजर है वो बड़ा है √k से। तो अगर ऐसा हो गया कि हमारे सीक्वेंस में जो नंबर है वो इस k से भी बड़ा हो गया, तो यहाँ से हम क्या प्रूव कर सकते, यहाँ से हमें क्या मिल गया कि अगर मैं an में लिमिट n को इन्फिनिटी पुट करूँगी तो ये क्या आएगा, इन्फिनिटी। यही डाइवर्जेंट की डेफिनेशन होती है। क्लियर है। दूसरे में ये की टर्म गिवन थी आपको, तो इसको n मान लिया।
यहाँ हमने के को कोई भी बड़े से बड़ा नंबर क्यों ना लिया, अब उसमें माइनस इन्फिनिटी को शो करना है तो यहाँ पे हमने माइनस के को ले लिया कि हमारी जो ए एन है वो छोटी हो जाएगी किससे, माइनस के से। ठीक है, ये फ़र्क है यहाँ पे बड़ी हो रही थी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी पे शो करना है ना, इस साइड शो कर रहा था इस वाले क्वेश्चन में, तो बट हमें इस साइड शो करना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ए एन हमारा छोटा हो जाएगा माइनस के से। ए एन की वैल्यू को पुट कर दो, पुट कर दिया, ये आ गया, ये क्या है log 1/n है, ये क्या बन जाएगा माइनस log n बन जाएगा। ए एन छोटा होगा माइनस के से कब, जब माइनस log n छोटा होगा किससे, माइनस के से। उसके बाद दोनों साइड माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो log n बड़ा हो जाएगा के से। ठीक है, अब log उधर जाके क्या बन जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो n बड़ा हो जाएगा ए की पावर के से। तो ए एन छोटा है माइनस के से, अगर n बड़ा है या फिर इक्वल है m के, वेर m जो नंबर है हमारा वो किससे बड़ा है, e की पावर के से। तो अगर ऐसा आ गया कि हमारे सीक्वेंस में हमें ऐसा नंबर मिल गया जो माइनस के से छोटा है, तो इसका मतलब जो ए एन सीक्वेंस है वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, उसके बाद ये एग्जाम्पल देखो, शो दैट द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज इक्वल्स टू दिस कन्वर्जेस टू 0 इफ़ मॉड ऑफ x लेस देन 1। अब यहाँ पे ये समझना है कि इसमें x को हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे मॉड ऑफ x लेस देन 1 है तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें इस चीज़ को चूज़ करना है। यहाँ पे x को हमने लिया 1/1 प्लस h, जहाँ पे h की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो अब यहाँ पे h की कोई भी वैल्यू पुट करो 0 से बड़ी, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 0 पॉइंट कुछ पुट करो, ऊपर 1 है नीचे 1.1 प्लस समथिंग है, तो ऑब्वियस ही बात है ये टर्म हमेशा बड़ी होगी ना, यानी कि ये वाली टर्म छोटी और ये वाली टर्म बड़ी, तो ये वाली वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, छोटी आएगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, और अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम उसका मॉड कर लेंगे तो वो भी हमेशा 1 से छोटी आएगी। तो इस वजह से x को हमने इस तरह से चूज़ किया। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा था, ए एन इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n दे रखा था ना, तो अगर मैं x की पावर n करूँगी तो इसकी पावर भी n होगी, 1 की पावर n तो बनी रहेगी, तो नीचे वाली टर्म की पावर n होगी, तो 1 प्लस h की पावर n बायनॉमियल से खोल दिया। ठीक है, तो देखो अब ये वाली टर्म जो है हमेशा बड़ी रहेगी 1 प्लस एन एच से। सपोज़ कि n तो 2 है और h अगर 3 है, तो एक तो 1 प्लस h की पावर n करो तो क्या बनेगा 1 प्लस 3 की पावर 2 यानी कि 4 का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस एन एच है, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 3 2 6 यानी कि 7, तो ये तो 4 का स्क्वायर और ये 7, तो ये टर्म हमेशा बड़ी रहेगी। ठीक है, ये वाली टर्म हमेशा बड़ी रहेगी, वही लिखा है। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये टर्म छोटी हो जाएगी। अब हमने लगा दी ए एन माइनस 0 के मॉड, ए एन माइनस 0, ए एन की वैल्यू क्या आती है एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन माइनस 0 का मॉड एक्स एन का मॉड रहेगा। मॉड कैसे खोल दिया, एक्स की एन का मॉड कैसे खोल सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स और उसकी पावर एन। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू क्या थी 1/1 प्लस एच, तो मॉड ऑफ ये थी वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दी 1/1 प्लस एच की पावर एन, ये वैल्यू इसकी पुट कर दी। देखो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी आपने, ऊपर तो 1 है, 1 का मॉड तो यही रहेगा ना, और नीचे क्या है 1 प्लस एच की पावर एन है। ठीक है, और ये किससे छोटा हो जाएगा, अभी देखो 1 प्लस एच की पावर एन किससे छोटा था, इस वाले नंबर से छोटा था, तो वही लिखा है, ये आपकी एक्स की वैल्यू थी यहाँ पे पुट कर दी, और ये वाली वैल्यू इससे छोटी थी वो पुट कर दी। मॉड से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी थी ना, तो मॉड के बाहर पॉजिटिव ही आएगी, कोई नेगेटिव वैल्यू तो इसमें थी नहीं, तो जो एक्स की वैल्यू वही मॉड एक्स की वैल्यू रहेगी, और उसकी पावर एन करनी थी तो 1 की पावर एन तो बनी रहेगी, नीचे वाले की पावर एन कर दी, और ये वाली टर्म अभी हमने देखा है कि इससे छोटी थी, तो ये वाला रिजल्ट यहाँ पे लगा दिया बस। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब अगर हम इस पे कन्वर्जन की डेफिनेशन लगाते हैं कि लेट एप्सिलॉन बी अ ग्रेटर गिवन नंबर, तो क्या होगा मॉड ऑफ n माइनस 0 का मॉड लेस होगा एप्सिलॉन से, कब, जब इस वाली टर्म की जो वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन से लेस होगी। अब क्या करो, इसको इधर ले जाओ, इस एप्सिलॉन को तो इधर लिया 1/एप्सिलॉन, और इसको उधर ले जाओ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये वाली टर्म बड़ी बन जाएगी। यहाँ से क्या करो n की वैल्यू को निकालो, एन एच क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन माइनस 1, और n क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन माइनस 1 डिवाइड बाई एच, ये निकाल दी। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, इससे भी बड़ी, लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन दिस, तो ये वाली टर्म लेस है एप्सिलॉन से जब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m है, इस टर्म को मैंने m रख दिया। ठीक है, तो अगर ऐसी अब कंडीशन आ गई तो इससे क्या पता चल रहा है कि ए एन 0 को कन्वर्ज कर रहा है, ए एन 0 को कन्वर्ज कर रहा है, तो हमारी जो ए एन था क्या एक्स की पावर एन, तो ये 0 को कन्वर्ज कर दिया जब मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 है। हमें क्या शो करना था, ये शो करना था कि ए एन जो ये हमें दे रखा है ये 0 को कन्वर्ज करना चाहिए अगर ये वाली कंडीशन है, तो हमने ये चीज़ ली और इसको सॉल्व करते करते हमने कन्वर्जन की डेफिनेशन बना दी। क्लियर है। अब देखो, शो दैट द सीक्वेंस दिस डज नॉट कन्वर्जेस, अब ये दिखाना है कि कन्वर्ज नहीं कर रही, तो मान लो कि एल को कन्वर्ज कर रही है।
ठीक है। अभी अगर एल को कन्वर्ज करिए तो कन्वर्जन की डेफिनेशन लगा दो, -1 की पावर n माइनस एल का मोड लेस होगा एप्सिलॉन बाई 2 से। आप एप्सिलॉन भी ले सकते हो यहाँ पे, बट हमने एप्सिलॉन बाई 2 लिया ताकि सॉल्व करने में ईजी रहे। तो फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, देखो अब क्या कर रखा है इसमें ना, 2 को इस तरह से लिख रखा है। अब यहाँ पे ना क्या करो, -1 की पावर n+1 इस तरह से आएगी। यहाँ पे n को 2 पुट करो, 2 कैसा है, इवन है ना, यहाँ 2 पुट करो तो क्या बनेगा, -1 की पावर 3 माइनस -1 का 2, ये मॉड है। -1 का क्यूब कितना बनेगा, -1 बनेगा, माइनस ये स्क्वायर बनेगा, तो ये क्या बनेगा -2, और उसका मॉड भी क्या आएगा 2। तो n तो था 2, इवन के लिए वैल्यू कैसी आई 2। अगर मैं n को 3 पुट करूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 4, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 3। तो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, और ये वाली वैल्यू कैसी आएगी, अब -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव आ गई, और ये कैसी आएगी, -1 की पावर 3 यानी कि माइनस 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 1 + 1 2। तो इसका मतलब हम n को इवन पुट करें या आउटपुट करें, हमें इस रिजल्ट से हमेशा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ऐसा हमने इसीलिए किया है ताकि हम सॉल्व करके कॉन्ट्राडिक्शन दिखा सकें कि ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है। पे देखो कैसे करेंगे, हमने 2 को इस तरह से लिखा, जो हमें ये चीज़ इवन थी इसका यूज़ करके इस तरह से लिखा। अब इसके अंदर l ऐड कर दिया और l सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद ये टर्म बनानी थी मेरे को ताकि मैं इसका यूज़ कर सकूँ, तो मैंने इसको एक साथ रख लिया और इसको एक साथ रख लिया। अब देखो -1 की पावर n+1 माइनस एल भी लेस होगा एप्सिलॉन बाई 2 से, और ये तो लेस है ये एप्सिलॉन बाई 2 से, ठीक है। तो ये दोनों टर्म लेस हो जाएगी एप्सिलॉन बाई 2 से, तो 2 एप्सिलॉन बाई 2 बन जाएगा, कट हो जाएगा, तो क्या आ गया एप्सिलॉन। तो 2 हमारा किससे लेस आ गया, एप्सिलॉन से लेस आ गया, और एप्सिलॉन किससे लेस था, 1 से। तो 2 एप्सिलॉन से लेस आ गया और एप्सिलॉन किससे लेस आ गया, 1 से। तो इसके अकॉर्डिंग तो 2 लेस आ गया 1 से। क्या ऐसा हो सकता है, नो, दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब ये कन्वर्ज नहीं कर रहा। इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था वो ये था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ना समझने वाली कोई बात नहीं है। बस इसमें आपको ये समझना है कि अपने 2 को इस तरह से लिखना है ताकि हम सॉल्व करके इस चीज़ का यूज़ कर सकें, बस, ठीक है। ये वाली टर्म भी एप्सिलॉन बाई 2 से लेस थी, अगर यहाँ पे n की जगह n+1 कर दी तो वो भी एप्सिलॉन बाई 2 से लेस होगा, ठीक है। अगर यहाँ -1 की जगह -1 की पावर n की जगह n+1 हो जाए तो -1 की पावर n+1 माइनस एल लेस हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 से। तो डेफिनेशन तो यही रहेगी ना, इस वजह से दोनों जगह हमने एप्सिलॉन बाई 2 लिखा है, ठीक है। लास्ट एग्जांपल देखो, इफ़ an एंड bn आर द नल सीक्वेंस देन शो दैट दिस, इनका सम भी नल सीक्वेंस होगा। तो हमने एप्सिलॉन को बड़ा नंबर मान लिया। अब an और bn नल सीक्वेंस है तो उसकी डेफिनेशन लगा दी हमने। Since an and bn null sequence, there exists a positive integer m1 and m2 such that mod of an minus 0 भी लेस होगा एप्सिलॉन बाई 2 से, और bn का मॉड भी लेस होगा एप्सिलॉन बाई 2 से। यहाँ पे अलग अलग 2 नंबर मान लिए। मैंने आपको एक कंसेप्ट पहले भी समझाया था। सपोज़ कि अगर ये 5 है, ये 10 है, तो ये 5 के बाद 5 और 5 के बाद वाले टर्म्स के लिए होल्ड करेगा, यानी कि 5 6 7 8 9 10, और ये 10 और 10 के बाद वाले टर्म्स के लिए होल्ड करेगा। तो इन दोनों में ये टर्म ये सबके लिए होल्ड करेगा, और अगर मैं इसको 10 और 5 ले लूँ तो ये वाला सबके लिए होल्ड करेगा। तो इन दोनों का मैक्सिमम मैंने मान लिया n। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि मॉड ऑफ n लेस हो गया एप्सिलॉन बाई 2 से, और मॉड ऑफ bn लेस हो गया एप्सिलॉन बाई 2 से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अब इन दोनों को कर दो ऐड। अब आप चाहो तो कन्फ्यूजन ना हो तो आप इसको ऐसे लिख लो, दिस प्लस bn मतलब 0 लिख लो साथ में, ठीक है, ऐसे लिख लो, और प्लस एप्सिलॉन बाई कितना बन जाएगा, 2 एप्सिलॉन बाई 2, ये कितना आएगा, एप्सिलॉन आएगा। तो देखो मॉड ऑफ en माइनस 0 प्लस मॉड ऑफ bn माइनस 0 क्या किससे लेस आ गया, एप्सिलॉन से लेस आ गया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मॉड ऑफ an है प्लस मॉड ऑफ bn है, देखो मॉड ऑफ an प्लस मॉड ऑफ bn का जो सम है वो लेस आ रहा है एप्सिलॉन से। यहाँ पे 0 का मतलब क्या होता है कि ये जो है वो 0 को कन्वर्ज कर रहा है। देखो ये तो होती है, अगर ये है इसका मतलब an 0 को कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर मॉड ऑफ an माइनस 0 प्लस मॉड ऑफ bn माइनस 0, तो दोनों का सम है और माइनस 0 है, तो इन दोनों का सम 0 को कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब ये नल सीक्वेंस है, ठीक है। ये तो होती है नल सीक्वेंस की डेफिनेशन। अगर कोई सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करे तो वो नल सीक्वेंस होती थी, हमने वही लगाई है उसकी डेफिनेशन। तो ये थे इसके बिल्कुल इजी से एग्जांपल। इसी के साथ 2.1 का कंसेप्ट और एग्जांपल होते हैं कंप्लीट। मैंने आपको एक्सरसाइज के जो मैंने टिक कर रखे क्वेश्चन ये करने को बोले थे, आई डोंट नो आपने किए या नहीं किए। बाद में फिर करवाने में मुश्किल हो जाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि फिर फ्लो टूट जाता है। अब अगर आपने कर ली हो तो मुझे डाउट बता देना, मैं आपको वो करवा दूँगी। अब इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा पाऊँ, फिर सिलेबस हमारा रह जाएगा, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं 11th 12th
और फोर्थ फिफ्थ जो भी बच गए हैं एक बार आप इनको भी चेक कर लेना, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आए तो पूछ लेना। ओके, अगर इन एग्जांपल्स में कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।